इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि उन शख्सियत में भी जिंदा रहता है जिन्होंने उसे अपनी आंखों से बदलते और बनते हुए देखा ले। 12 जनवरी 2026 की सुबह मिथिला में एक उदासी सी थी। दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी ने 96 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ ही भारत के सबसे समृद्ध और धनी राजघरानों में से एक दरभंगा राज्य का एक जीवित अध्याय समा। 1930 के दशक में जन्मी महारानी कामसुंदरी देवी का विवाह महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह से हुआ। महाराज कामेश्वर सिंह एक केवल शासक ही नहीं बल्कि एक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। दरभंगा राज उस समय केवल अपनी धन दौलत के लिए ही नहीं बल्कि दानशीलता के लिए जाना जाता था। रानी बनकर जब वो अपने महलों में आई तो उन्होंने केवल सुख सुविधाएं ही नहीं देखा था बल्कि उस जिम्मेदारी को भी संभाली जो इस महान वंश से जुड़ी थी। इस राजघराने की देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण 1962 की भारत चीन युद्ध के समय देखने को मिला। जब देश को आर्थिक मदद की जरूरत थी तब महाराज कामेश्वर सिंह ने देश की रक्षा के लिए 600 किलो सोना दान कर दिया था। महारानी कामसुंदरी देवी इस त्याग की गवाह थी। 1962 में महाराज के गुजर जाने के बाद राज के वैभव पर कानूनी और पारिवारिक विवादों के बादल छाए, लेकिन महारानी अडिग रही। उन्होंने अपना जीवन सादगी और कल्याणी निवास की मर्यादाओं में बिताई। महारानी की सबसे बड़ा योगदान रहा कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना। उन्होंने महसूस किया कि महाराज की मृत्यु के बाद हजारों दुर्लभ किताबें, संस्कृत पांडुलिपियां और मिथिला की कला खो सकती है। उन्होंने इस फाउंडेशन के माध्यम से मिथिला के विद्वानों को प्रोत्साहित किया और मधुबनी पेंटिंग को वैश्विक मंच दिलाने में मदद की। वे मानते थे कि राजा रहे न रहे पर उनकी संस्कृति अमर होनी चाहिए। अंतिम दिनों तक वे दरभंगा के लोगों के लिए केवल एक महारानी ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में थी। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर आम जनता तक ने शोक व्यक्त किया था।